हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रोमांटिक कॉमेडी, जो कि टाइप्स ऑफ कॉमेडी का आगे का वीडियो है। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमें कॉमेडी, ट्रेजेडी को डिस्कस किया है। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी, जिसका फर्स्ट पार्ट है द रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसमें रोमांस हो और रोमांस के द्वारा ऑडियंस को हंसाया जाए, रोमांटिक कॉमेडी कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। जो रोमांटिक कॉमेडी थी उसको एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। रोमांटिक ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी वेयर इन द प्ले राइट डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन। मतलब जो रोमांटिक कॉमेडी होती है उसमें जो ऑथर होता है, यानी कि जो लिखने, ऑथर तो नहीं, प्ले राइट, ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट बोला जाता है। जो प्ले राइट होता है वो किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। द कॉमेडी डील्स विद इन अ ट्रैंगल लव अफेयर्स of the beautiful heroines in which true loves get married and are united at the end। जो रोमांटिक कॉमेडी होती हैं उसमें ट्रैंगल लव अफेयर्स होते हैं, और लास्ट में जो ट्रू लवर्स होते हैं वो लास्ट में एक हो जाते हैं। यानी कि इसमें ट्रैंगल लवर्स होते हैं और लास्ट में जो रियल लवर्स होते हैं वो लास्ट में एक हो जाते हैं। मैनी प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स में अकर इन द वे ऑफ ट्रू लवर्स। जो ट्रू लव होता है उनके वे में बहुत सारी हर्डल्स यानी कि बाधाएं आती हैं, बट एवरीथिंग इज रिजॉल्व इन द एंड। लेकिन लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है। जो रोमांटिक कॉमेडी के लिए विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस थे। विलियम शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज आर वेरी फेमस, सच एज यू लाइक इट, द ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द लवर्स लेबर लॉस्ट। इसमें एज यू लाइक इट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये इम्पोर्टेंट हैं। इनकी वैसे तो विलियम शेक्सपियर की सारी ही कॉमेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज यू लाइक इट और मिडसमर नाइट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम जानते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को क्लासिकल कॉमेडी भी बोला जाता है। द क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड वर डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन में एच नहीं है, ये आपका गलती से हो गया है, इसको काट देना। जो क्लासिकल कॉमेडी थी इंग्लैंड में वो बेन जॉनसन के द्वारा डेवलप की गई थी। बेन जॉनसन की कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। जो बेन जॉनसन थे उनकी कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। कॉमेडी, अब हम जानते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता क्या है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी। ऐसी स्पेशल टाइप की कॉमेडी होती है जिसमें ऑथर ड्वेल्स अपॉन ए सर्टेन ट्रेट्स ऑफ करेक्टर। एक करेक्टर की जो एक कुछ निश्चित मात्रा होती है उसको डिफाइन करता है। जैसे कि एंशिएंट, जो पुराने टाइम के लोग थे, उनका मानना था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 4 तत्व से मिलकर बनी होती है, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अगर इनमें से भी किसी भी चीज़ की कोई भी क्वालिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छी भी होती है और बुरी भी। द इंक्रीज ऑफ क्वालिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इन क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी का बढ़ना ह्यूमर कहलाता है। एंशिएंट टाइम का मानना था। बेन जॉनसन प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमर। बेन जॉनसन ने अपनी एक अलग ही थ्योरी को डिस्कस किया था, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जो लिखा गया था 1600 में। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 4 ह्यूमर्स। ह्यूमन बॉडी 4 ह्यूमर से मिलकर बनी है। 4 यानी ह्यूमर या फिर फ्लूइड से बनकर बनी है। ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलनकली। अगर ब्लड बढ़ जाएगा तो आदमी चीयरफुल हो जाएगा।
फ्लेमेटिक बढ़ जाएगा तो आदमी शांत हो जाएगा, और कॉलेरिक बढ़ जाएगा तो इल टेम्पर्ड यानी बीमार हो जाएगा, और दुख मेलनकलिक हो जाएगा तो बहुत सैड हो जाएगा। ऐसा बेन जॉनसन का मानना था। यही उन्होंने अपने सारे प्लेस में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को डिस्कस किया है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज अ सैटायरिकल टाइप ऑफ कॉमेडी, एक तरीके से व्यंग्यात्मक कॉमेडी है जहाँ पर ड्रामाटिस्ट सैटराइज द फुलिश और फेबल्स करेक्टर की फुलिशनेस को डिस्क्राइब करता है। जो बेन जॉनसन की फेमस कॉमेडी थी, इसमें एवरी मैन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ इज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट और वेलपोन या फिर और द फॉक्स, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। बेन जॉनसन इज वेरी फेमस फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर बेन जॉनसन को माना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर या कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज। इंट्रीग्यूज का मतलब होता है साजिश, किसी के खिलाफ साजिश रचना। यानी कि कॉमेडी ऑफ मैनर इज ए प्ले वेयर डील्स विद द एलाइट क्लास ऑफ द सोसाइटी एंड देयर मैनर्स। यानी कि जो अपर क्लास के लोग होते थे सोसाइटी में, उनके मैनर्स को डिस्क्राइब करना ही कॉमेडी ऑफ मैनर कहलाता था। कॉमेडी ऑफ मैनर सैटराइज्ड द अपर क्लास पीपल। कॉमेडी ऑफ मैनर एक तरीके से जो अपर क्लास के लोग होते थे उन पर व्यंग करना कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर आता था। विलियम कॉनग्रीव इज वेल नोन प्ले राइट ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर। इनको फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर बोला जाता है, विलियम कॉनग्रीव को कॉमेडी ऑफ मैनर का फादर भी माना जाता है। थॉमस सैडवेल भी बहुत फेमस थे कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज के लिए। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज के लिए फेमस थे थॉमस सैडवेल, और कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए फेमस थे विलियम कॉनग्रीव। यानी कि दोनों ही कॉमेडियों में जो अपर क्लास के लोग होते थे उनको सैटराइज, उन पर व्यंग करना ही कॉमेडी ऑफ मैनर और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज। इंट्रीग्यूज में मतलब अपर क्लास के लिए साजिश करना, कॉमेडी उसके साजिश के लिए जो कॉमेडी लिखी जाती थी वो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज बोली जाती थी। द कॉमेडी ऑफ मैनर एंड इंट्रीग्यूज प्रेजेंटेड द आर्टिफिशियल मैनर, जो बनावटी स्वभाव होता है और बहुत ही लो मैरल वैल्यूज़ होती हैं एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की। रेस्टोरेशन पीरियड में जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की जो आर्टिफिशियल मैनर और लो मैरल वैल्यूज़ होती थी उनको कॉमेडी ऑफ मैनर और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज के द्वारा प्रेजेंट किया जाता था। ये है इनके एग्जाम्पल, विलियम कॉनग्रीव की द ओल्ड बैचलर और थॉमस सैडवेल की द सलन लवर फेमस हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं। अब हम जानते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉमेडी वेयर इन द ऑथर फोकस ऑन द सेंटिमेंटल एंड इमोशनल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर। सेंटिमेंटल कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें ऑथर फोकस करता है सेंटिमेंटल और इमोशनल ट्रेट्स, जो करेक्टर के जो इमोशन होते हैं उनको टारगेट करता है। उन पर लिखी जाने वाली कॉमेडी, यानी कि इमोशंस भी होते हैं, कभी वो सैड भी फील करता है, कभी हैप्पी भी फील करता है, उसके इमोशंस पर लिखी जाने वाली कॉमेडी सेंटिमेंटल कॉमेडी कहलाती हैं। दीज कॉमेडीज़ चूज करेक्टर फ्रॉम द मिडिल क्लास सोसाइटी। इस प्रकार की कॉमेडीज़ में जो करेक्टर होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से चूज किए जाते हैं। सच कॉमेडीज़ वर कंपोज, इस तरह की कॉमेडी रिचार्ड है, डी लगा लेना, रिचार्ड स्टील, हग कैली, इस प्रकार की कॉमेडी उन्होंने लिखी हैं। रिचार्ड स्टील की द कॉन्शियस लवर और शेरिडन की द रिवाइल्स इम्पोर्टेंट है। यानी कि ऐसी कॉमेडी जो सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल को टच करें वो सेंटिमेंटल कॉमेडी कहलाती हैं। इसमें हमने कॉमेडी के टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें रोमांटिक कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज और सेंटिमेंटल कॉमेडी को डिस्कस किया। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉमेडी को डिफ़ाइन किया था, कॉमेडी की ऑरिजिन कैसे हुई, कॉमेडी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और कॉमेडी के कितने पार्ट्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।